Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 65 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूजफुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, केवीएस, रेलवेज एंड यूपीएसआई। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम इसमें स्टैटिक जीके भी करते हैं और बीच बीच में रिवीजन भी करते हैं प्रीवियस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। इफ यू गेट टायर्ड, लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट। जब हम कुछ कर रहे होते हैं और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्विट कर देते हैं। क्विट करने का मतलब होता है छोड़ देना, उस काम को ही करना बंद कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत थके हुए हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप कुछ टाइम अपने आप को दें, ठीक है, और उसके बाद फिर से आगे बढ़ने की सोचें, आगे बढ़ें। ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज राजकुमार श्रीवास्तव। राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया में एम्बेसडर बनाया गया है भारत की तरफ से, मतलब भारत के एम्बेसडर बने हैं क्रोएशिया में। अगर और ऑप्शंस की मैं बात करूं तो आपको पता होगा, कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था मुरली राम कृष्णन, इनको साउथ इंडियन बैंक का CEO एंड MD बनाया गया है। आयुष्मान खुराना जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, इनको बजाज एलियांज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और विनोद कुमार यादव, इनको इंडियन रेलवे का पहला CEO बनाया गया है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। इंडियन रेलवे के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी को CEO बनाया गया है, ठीक है। तो RRB के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये कि पहले CEO भारतीय रेलवे के कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है विनोद कुमार यादव, ठीक है। हम बात कर रहे थे क्रोएशिया की। क्रोएशिया की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो ये है जगरेब। प्रेसिडेंट हैं जोरन मिलानोविक और करेंसी है क्रोएशियन कूना। ऑफिशियल लैंग्वेज है क्रोएशियन। ये है राजकुमार श्रीवास्तव, जिनको एम्बेसडर बनाया गया है क्रोएशिया का। क्रोएशिया को मैप में अगर देखें तो ये आप मैप में देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किस संगठन ने हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज़ेस पुस्तक लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस का एक सब्सिडियरी है जिसने हाल ही में बुक लॉन्च की है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज। और इस बुक के माध्यम से या फिर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, ये एनवायरनमेंट के लिए काम करता है, क्लाइमेट के लिए काम करता है, वेदर के लिए काम करता है, और ये UN का एक सब्सिडरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिसेफ भी UN के अंतर्गत ही काम करता है और यूनेस्को भी UNO के अंतर्गत काम करता है। UNO को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस किसके अंतर्गत काम करते हैं? UNO के अंतर्गत काम करते हैं। बात आई है UNEP की, तो इसका फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। इसके प्रेजेंट टाइम के जो चेयरमैन है या फिर हेड हैं, वो उनका नाम है इंगर एंडरसन। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लीजा कैंपबेल। लीजा कैंपबेल को कैनेडियन स्पेस एजेंसी का पहला फीमेल प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। जीनत एप्स की अगर बात करें तो मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया था कि जीनत एप्स जो है वो पहली अश्वेत महिला यानी कि ब्लैक वुमेन बन गई हैं, जो कि नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो मिशन है उसकी क्रू मेंबर बनी है। ठीक है, तो ये भी पहली महिला बनी है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में भी डाला और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर पहले विमेन की बात करें तो ऊषा पाढ़े जो हैं ये बनाई गई हैं पहली महिला डीजी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया भी था। और कल के ही एपिसोड में हमने बात किया था एम वीर लक्ष्मी की। ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी है, किस स्टेट में? केरल में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट वुमेन की बात आई है तो ये सभी चारों ऑप्शन जो मैंने लिए हुए हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये फर्स्ट वुमेन ही बनी है। लीजा कैम्पबेल को आप इमेज में देख सकते हैं, उनकी तस्वीर है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में पीसीसीआई द्वारा आयोजित ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2020 किस राज्य में आयोजित किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पंजाब। पंजाब सरकार ने आयोजित किया था ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2020। यहाँ पे पीसीसीआई लिखा हुआ है, पीसीसीआई का फुल फॉर्म हो जाता है पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बात आई है पंजाब की, तो पंजाब को मैप में अगर देख लें तो ये हाईलाइटेड जो आपको दिख रहा है ये पंजाब है रेड कलर का, और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना, गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर, चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। डिस्ट्रिक्ट्स कुल कितनी हैं? 22। और एरिया की रैंक की बात करें तो 19वां रैंक है टोटल स्टेट्स में। और आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, उसका क्या नाम है? आई रखवाली ऐप। ठीक है, ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस मंत्रालय ने हाल ही में जल नायक प्रतियोगिता 2.0 शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, that is Jal Shakti Ministry. And who is the Union Jal Shakti Minister of India? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं जिनका नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है, इन्होंने हाल ही में जल नायक प्रतियोगिता 2.0 शुरू की है। और क्यों शुरू किया गया है? वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कैसे, पानी को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे उसको संरक्षित किया जाए और उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसलिए ये जो प्रतियोगिता है वो शुरू की गई है, वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम पे होम मिनिस्टर कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? श्री अमित शाह हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस देश की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। ठीक है, चीन की जो नौसेना है यानी कि नेवी है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन गई है। ये किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात हो रही है? पेंटागन के रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। पेंटागन के रिपोर्ट आया था। अच्छा, पेंटागन के बारे में अगर बात करें तो ये बोलते हैं अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग है उसको बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें ये बताया गया कि नेवी जो है वो सबसे बड़ी अगर बात करें वर्ल्ड में तो वो है चाइना के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल
स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सुमित नागपाल। सुमित नागपाल जो है पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो कि अभी पिछले 7 सालों में ग्रैंड स्लैम्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके पहले 2013 में जब ये आयोजन हुआ था तो उसमें सेकंड जो राउंड में वो पहुंचे थे इंडियन, लेकिन अभी ये पहले इंडियन हो गए हैं कि जो सेकंड राउंड में पहुंचे हैं। यहाँ पे जीनत एप्स की बात करें तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको इनके बारे में बताया। ठीक है, ये पहली ब्लैक वुमेन बन गई हैं, पहली अश्वेत महिला बन गई हैं जो कि नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस मिशन है उसके क्रू मेंबर में शामिल होंगी। लीजा कैम्पबेल, अभी हमने बात किया इनके बारे में। ठीक है, जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है उसकी पहली फीमेल चेयरपर्सन या फिर हेड बन गई हैं। और जेम्स एंडरसन की अगर बात करें तो जेम्स एंडरसन जो है वो पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट लिया है। ठीक है, तो इन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर ग्रैंड स्लैम सिंगल्स यानी कि ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? कुल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन जो कि ब्रिटेन में होता है, और चौथा होता है यूएस ओपन जो साल के आखिरी में होता है। अभी यूएस ओपन चल रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें सेकंड राउंड में पहुंचे हैं सुमित नागपाल। ठीक है, तो ये कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? 31 अगस्त से ये शुरू हुआ था और ये चलेगा 13 सितंबर तक, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस केंद्रीय मंत्री ने 5 सितंबर को राज्यों के बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रैंकिंग का चौथा संस्करण लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज निर्मला सीतारमन। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने 5 सितंबर को लॉन्च किया है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रैंकिंग। ठीक है, और अगर सारे ऑप्शंस की बात करें तो राजनाथ सिंह, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, राजनाथ सिंह है हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी के पास जो मंत्रालय है वो है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है ये, और मिनिस्टर ऑफ शिपिंग भी हैं, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं एमएसएमई को। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। रमेश पोखरियाल कौन हैं? ये हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं हिंदी में, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं इसको। इसने एक आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ई मार्केट प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं आप इसको, एग्रीओटा, जिसका जो काम होगा वो ये होगा कि जो इंडियन फार्मर्स और जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि ये लोग रॉ मटेरियल बनाते हैं और इंडस्ट्री में उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर बोल सकते हैं आप इसको। तो इनके बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए या फिर उसको लिंक करने के लिए ये जो प्रोग्राम है या फिर जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? एग्रीओटा। ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। बात आई है यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, और लार्जेस्ट सिटी है दुबई, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। मैप में देख सकते हैं आप यूएई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस दिग्गज फिल्म निर्माता का निधन हुआ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जॉनी बक्सी। जॉनी बक्सी एक फेमस फिल्म मेकर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बाकी की जो चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ऋषि कपूर, निशिकांत कामत और चैडविक बोसमैन,
इन लोगों का भी निधन हुआ है। मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में कवर भी किया था। चैडविक बोसमैन जो है वो हॉलीवुड एक्टर हैं और इनको आपने देखा होगा ब्लैक पैंथर मूवी में। इनका हाल ही में भी निधन हो गया। निशिकांत कामत ये भी एक फिल्म मेकर थे। ऋषि कपूर एक एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने का वचन दिया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रसिया। रसिया ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान को किसी भी तरीके का हथियार सप्लाई नहीं करेगा। बात आई है रसिया की, तो रसिया को अगर आप मैप में देखें तो ये इसकी बाउंड्री है, आप देख सकते हैं। रसिया की जो कैपिटल है या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है? मॉस्को है। कल के वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था रसिया के बारे में। इसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिखेल मिशुस्तिन, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है रशियन रूबल। अगर प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें जो हमने प्रीवियस एपिसोड्स में कवर किए हैं, तो कल के एपिसोड में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के साथ इंडिया AK-47-203 राइफल बनाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी को 7,70,000 राइफल्स की जरूरत है, तो 1 लाख वो इंपोर्ट करेगा रसिया से, बाकी के 6,60,000 वो खुद से बनाएगा। और इंदिरा 2020 एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और रसिया के बीच में हाल ही में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक डेंगू विरोधी अभियान जिसका नाम है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट शुरू किया है। राज्य से डेंगू के केसेस को कम करने या फिर डेंगू को जड़ से खत्म करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली को इमेज में अगर देखें, मैप में देखें, तो ये इसकी बाउंड्री है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा आपको दिख रहा होगा। कैपिटल है न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस धीरू भाई नारायण भाई पटेल। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और अगर हम बात करें कि राजधानी कब बना था दिल्ली, तो 1911 इसका आंसर हो जाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे। अगर यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तो आप बोलेंगे 1956 में इसकी स्थापना हुई थी एज एन यूनियन टेरिटरी। लेकिन अगर हम बात करेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी की, NCT की, तो ये बना था 1911 में। लेजिस्लेचर जो विधानमंडल है वो कैसा है? एक सदनीय यानी कि यूनिकैमरल है। जो विधानमंडल होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूनिकैमरल जिसको हिंदी में बोलते हैं एक सदनीय, और दूसरा होता है बाईकैमरल जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विसदनीय। यानी कि जिस भी राज्य में केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होगा यानी कि विधानसभा होगा, उस स्टेट को हम बोलेंगे यूनिकैमरल। और जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद दोनों होंगे, उस स्टेट को बोलेंगे बाई कैमरल। तो दिल्ली कैसा है? यूनिकैमरल स्टेट है। कुल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। लोकसभा की कुल सीटें हैं 7, राज्यसभा की सीटें हैं 3 और कुल 11 जिले हैं। लैंड एरिया की बात करें तो 1484 स्क्वायर किलोमीटर और इसका रैंक है 31st, 31वां रैंक है इसका। नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? नेशनल जूलॉजिकल पार्क और डियर पार्क। कैनाल्स एंड रिवर्स की बात करें, यमुना रिवर, साहिबी रिवर, आगरा कैनाल। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर अब प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे रोज 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 1 था इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हर साल कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है सितंबर 5। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है VK यादव, विनोद कुमार यादव।
टुडेज क्विज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संगठन ने हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज़ेस पुस्तक लॉन्च की है। और दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट शुरू किया है। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन या फिर कोई फीडबैक देना है तो हमें मेल करें help@theexamcode.com पे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे से पहले पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो हफ्ते के 7 दिन अपलोड होता है, एक भी दिन मिस नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो इस वीडियो में आज यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।